मैं अभी आपको प्रॉब्लम बताना ही चाहता था और आपके स्वामी ने सॉल्व कर दिया। यार आपके स्वामी तो बहुत पावरफुल आदमी है। हॉलैंड में काम मैंने चालू किया, बहुत सारी कठिनाई आने लगी। जैसे छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ। हम लोग वहाँ हॉलैंड में पहुँचे, थोड़े दिन के बाद मेरी मिसेस की तबीयत ठीक नहीं होने लगी। फीवर, खांसी, इतनी इमरजेंसी हो गई कि मैं डॉक्टर को बुलाया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। फिर मैं रोज़ वहाँ फैक्ट्री में जाके अपना काम करके शाम को उनसे मिलने जाता था और सुबह अकेला जाता था फैक्ट्री में, ऑफिस में। बहुत बड़ा प्लान था। मुझे अभी तक तनख्वाह भी नहीं मिली थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके स्टेज पे कार नहीं दे सकते हैं, कार अपनी रखो। वहाँ वैसे ही था कि कार हर एक आदमी अपनी अपनी कार रखता था, गाड़ी, और अलाउंसेस मिलते थे उनको। सो मुझे कहा गया कि आपको 2-3 किलोमीटर दूर है घर आपका, तो बाइसिकल दिया था। मैं रोज़ बाइसिकल पे जाता था। अभी मन में वो थॉट्स कि अरे ये दूसरे कंट्री में आके इतनी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज्ड है। और वहाँ और एक बात थी कि वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव था और बॉम्बे में, इंडिया में राइट हैंड ड्राइव। वहाँ एक अच्छी बात और थी कि 2 व्हीलर्स के लिए एक रास्ता था सेपरेट, कार्स का अलग और 2 व्हीलर्स का अलग। तो मैं वो साइकिल और फटफटी वाले के जो रास्ता होता है उस पे मैं जा रहा था। एक सामने यंग लड़का वो आया और मैं कंफ्यूज इतना हो गया कि ये साइड जाऊं उसको साइड देने के लिए कि ये दिस डायरेक्शन जी। तो उसमें एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गया। वो लड़का नीचे गिर गया और वहाँ एक खाई जैसा था, कम से कम 15-20 फीट वो नीचे था, गहरी थी। हाँ, वो जाके उसकी मोटर बाइक भी उधर जाके गिर गई। इतने में पुलिस आ गई, मुझे पकड़ा गया। मुझे कहा गया कि चलो अभी आपका तो केस रजिस्टर होगा। लेके चले पुलिस चौकी में। तो और कहे कि आपको 2 बातें हैं, या तो इतना फाइन करो, कुछ 1000-2000 गिल्डर वहाँ करेंसी वहाँ की जो थी, या तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। मैं बोला भाई मेरा कोई कसूर ही नहीं है। उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती थी, भाषा की बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने कहा कि भाई देखो, मैं ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखो, मैं काम करता हूँ शेल कंपनी में और मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो उन लोगों ने रजिस्टर करके रखा। बोले कि ठीक है, थोड़ा टाइम के बाद आपके पास आके मिलेंगे ना। ये दूसरी घटना हो गई। ऐसे बहुत कुछ होता था। एक दिन मैं ऑफिस से सीधा गया हॉस्पिटल और अपनी मिसेस को प्रेम से कहा, देखो कल आपका बर्थडे हो रहा है, पहला बर्थडे हम साथ में, आपका पहला बर्थडे साथ में मनाएंगे और आप हॉस्पिटल में। आपका साईं बाबा कैसा है? तो मैंने ये कहा और इतने में एक डॉक्टर आ गया, एथेंस से, ग्रीस से आया। जी सर। वो लंग स्पेशलिस्ट था। वो सब केस देखने आया था एक एक का। हमारे रूम में आए और कहे कि हम लोग हॉस्पिटल में थे, केस देखा, बोले अरे ये इसको कुछ भी नहीं है, यहाँ क्यों रखा है? तो कहा भाई, मैंने उनको बताया कि उसको ब्रीदिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी लग रही थी। उसने सब पूरी हिस्ट्री देखी हुई थी। फिर मेरे से पूछा अब कब से मैरिड हो? ऐसे भाई अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो 1-1.5 महीना हुआ है और हम ये कंट्री में पहली बार आए हैं, इतनी ठंड है, इसे इसके लिए इसको थोड़ा
डिफरेंस, माने क्या बोलते हैं, अंतर है, आब हवा में अंतर है, आप एक दूसरों को जान नहीं पाए हो। तो ये कारण की वजह से उसको थोड़ा तबीयत ऐसे लग रहा है, उसको कुछ नहीं है। ये एक छोटी सी गोली रोज़ एक ले लीजिए 15 दिन के लिए, सब ठीक हो जाएगा। तो और आप अभी भी जा सकते हो, आप डिस्चार्ज हॉस्पिटल से। वो डॉक्टर गया, मेरे मिसेस को कहा, अरे तेरे साईं बाबा, अरे इतना जल्दी सुनता है तेरी। हम लोग घर गए। जैसे घर जा रहे थे, मैंने उसको कहा कि भाई मुझे ऑफिस में ना थोड़ी मुसीबत आ गई है। बोले क्या? कि एक लड़के के साथ, वो 2 व्हीलर पे था, मोटर बाइक पे, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे बता ही रहा था, पुलिस इंस्पेक्टर आ गया घर में। और वो उसने, ही वॉज, माने कोई अच्छा समझदार था इंस्पेक्टर, वो लड़के को भी लाया था जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उस लड़के के बहन को भी लाया था। वो लड़की की बहन इंग्लिश जानती थी, तो पूरा डिस्कशन ट्रांसलेट करती थी, मेरा कहना अपने भाई को और इंस्पेक्टर को, और उनका कहना मुझे बता रही थी। उसको मैंने सब बताया कि भाई मैं ऐसा कोई आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मुझे वो कंपनी वालों ने 2 साल के लिए, यहाँ शेल कंपनी, वो सबसे बड़ी हॉलैंड में सेकंड कंपनी थी जी, उसमें ये काम करने के लिए मिला है। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं अपनी डिटेल्स बता रहा था। वो लड़की बेचारी समझ गई, छोटी थी लड़की, तो अपने भैया को डांटने लगी, तू क्या समझा रहे, तो समझता नहीं है, तेरा क्या हुआ, तू मरा तो नहीं ना, तेरा मोटर बाइक थोड़ा खराब हो गया, कितना खर्चा लगा? खर्चा होगा कुछ 40-50 गिल्डर लगेगा। तुम क्यों इतना क्लेम कर रहे हो? 2000 गिल्डर चाहिए ये एक्सीडेंट के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। तो मेरे से बात कही कि आप 100 गिल्डर दे सकते हो एज अ फाइन। मैं ठीक है, इमीडिएटली एग्री कर रहा हूँ मैं, 100 गिल्डर में दे के ये केस बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे 100 गिल्डर भी नहीं है, मुझे अभी पहली तनख्वाह भी नहीं आई है ये कंपनी से, ये कंट्री, तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे देश से। तो बोली कि वो परवाह नहीं है, ठीक है, जब आएगी ना तनख्वाह तभी आप ये अकाउंट में डिपॉजिट कर लीजिए। ठीक है, ये निपट गया। मैंने मिसेस को वही कहा कि मैं अभी आपको प्रॉब्लम बताना ही चाहता था और आपके सामने सॉल्व कर दिया। यार, आपके स्वामी तो बहुत पावरफुल आदमी है। फिर दूसरी बात हुई, मंडे को जैसे मैं अपनी फैक्ट्री में गया, उधर पहुंचते ही पर्सनल डिपार्टमेंट होती है ना ऑफिस में, बड़ी फैक्ट्री की HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिलेशन डिपार्टमेंट जो होती है, उसकी हेड थी एक लेडी, बड़ी 40-45 ईयर की ओल्ड लेडी, डिसेंट, इंग्लिश अच्छी तरह आती है, नेचुरली इंटरनेशनल कंपनी है। मुझे बुलाया उसने, तो उसने कही, भाई मिस्टर भाग्या, आप की बीवी को हॉस्पिटलाइज हुआ, आपने हम लोगों को बताया तक नहीं, और अभी देखो इतने सारे कुछ 3-4 हज़ार गिल्डर का बिल आया है और आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो आपकी कंपनी से 1 गिल्डर भी नहीं मिला है, आप ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोली, नहीं आपको इंश्योरेंस होगा ना। मैंने कहा कौन सा इंश्योरेंस, मुझे मालूम ही नहीं है। बोली, आपको इंश्योरेंस का नहीं बताया गया? नहीं। वो बोली, ठीक है, अपने ड्रॉर से एक फॉर्म निकाला, मुझे कहा कि ये इंश्योरेंस मैंने पॉलिसी का साइन करो, उधर डेट मत डालना। तो डेट कोई तारीख नहीं डाली, उसने खुद तारीख डाली जिस दिन हम लोग लैंड हुए वहाँ, और कही कि ये मेरी गलती है और आपको कुछ भी
उसमें एक गिल्डर भी वापस वो हॉस्पिटल में या कहीं भी देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप जितनी बार भी गए हो वहाँ हॉस्पिटल में, टैक्सी में गए हो या ट्रेन में गए हो, उसका भी आप मुझे पूरा डिटेल दे दीजिए, वो भी आपको मैं क्लेम करके वापस दे दूंगी। और बोली कि मैं दूसरी बात के लिए भी आपको बुलाई हूँ कि ये साल शेल कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो भी इंडिया से आते हैं उनको हम 12,000 गिल्डर सेटलिंग अलाउंसेस देंगे। माने जो इधर नए बेचारे आते हैं उनको इतनी कार खरीदनी होगी या घर की रेंट देनी होगी, घर में फर्नीचर खरीदना होगा, उसके लिए सेटल करने के लिए 12,000 गिल्डर कैश दी जाएगी। आपके अकाउंट नंबर दे दीजिए, अभी आपके अकाउंट में चला जाएगा। ऐसे अरे ये अंधा चाहे एक आंख, ये तो क्या है भाई, 12,000 गिल्डर ऐसी पॉकेट में सैलरी के पहले ही मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया, वापस आया घर में, बताया मिसेस को। मैं बोला आपका साईं बाबा बहुत कुछ काम करता है। सो ऐसे बढ़ते गए, इसकी अंत ही नहीं। 2 साल में इतनी घटनाएं हुई कि मैं काउंट भी नहीं कर सकता हूँ।